जड़ से ख़त्म हो सकता है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे। एक्चुअली क्या था दोस्तों, मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर और कुछ वीडियोस ऐसी देखी मैंने जिसमें मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि ये बोलकर कुछ दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपका फंगल इन्फेक्शन जड़ से ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ, और आपको जो दवा है उनके पास ही मिलेगी। मतलब कि उनके अकाउंट में आपको पैसा डालना होगा। 2000 3000 5000 तक लोग मांग रहे हैं, इवन पेटीएम पर ट्रांसफ़र करना होगा, और वो ये दावा करते हैं कि भाई आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक कर देंगे। ठीक है, वो बात अलग है, बट यहाँ पे बात आती है कि क्या कोई रोग जड़ से ठीक हो सकता है? आप खुद सोचिए दोस्तों, आपका शरीर जो है, जो कि डेली जिसमें सेल्स बन रहे हैं, सेल्स नष्ट हो रहे हैं, क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जो जड़ से ख़त्म हो जाए? मैं यहाँ पे बताना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऐसा रोग नहीं होता है जो कि जड़ से ख़त्म हो जाए, कुछ चीज़ों को छोड़ के। वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि इम्यूनिटी। मतलब अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, ठीक है भाई, उसको 2-3 साल से परेशान है, उसको अर्टिकेरिया हो जाता है कभी कभार, या एलर्जी है उसको, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जिक, तो ऐसी कंडीशंस में भाई आप कह सकते हैं कि भाई आप उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। जड़ से ठीक इन द सेंस कि भाई वो उस इंसान को लंबे समय तक आराम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई रोग नहीं होता है कि जो जड़ से ठीक हो जाए। सीधी बात है दोस्तों, ऐसा कोई रोग नहीं हो सकता। क्या आप कभी बुखार को जड़ से ठीक कर सकते हैं? चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे वो होम्योपैथी में हो, चाहे वो किसी भी थेरेपी में हो, आप उस जब बुखार को जड़ से ठीक नहीं कर सकते तो फंगल इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं? अब रही बात फंगल इन्फेक्शन की, तो भाई मेरे पास तो रात दिन मैसेज आते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में जी रहा है। मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि वो रोग ही सबसे बेकार रोग है। अब लोग यहाँ पे लगाते हैं पैसा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, करोड़ों तो नहीं बट कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्च भी किया है और ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जो हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं एक्चुअली पहले फंगल इन्फेक्शन पे, उन सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि भाई आपको परहेज करना होगा, आपको हाइजीनिक रहना होगा, साफ सफाई से रहना होगा। बट यही है, अब होता क्या है फंगल इन्फेक्शन में कि भाई आपने दवा खाई, आप ठीक हुए, 2-3 महीने आराम मिला और आपको फिर से हो जाता। भाई क्यों ना होगा फंगल इन्फेक्शन, आपको ज़रूर होगा, क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से किसको ये रोग हो सकता है। आज की डेट ऐसी है दोस्तों कि 10 में से 4 लोगों को फंगल इन्फेक्शन है ही है। और रही बात इलाज की, तो यहाँ पे इलाज बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि भाई क्लोट्रिमोजोल भी काम नहीं कर रहा है, टर्बिनाफाइन भी काम नहीं कर रहा है, फ्लूकोनाजोल फेल हो चुका है, तो भाई अब बचा क्या? इट्राकोनाजोल। और इतना महंगा मॉलिक्यूल है कि इसका प्राइस कभी भी कम नहीं होता है। आज की डेट में देखा जाए कि जो गांव के लोग होते हैं बेचारे, जिन लोगों को कभी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, आज मैं देखता हूं कि वो लोग कैंडी फोर्स बोलते हैं। मतलब इट्राकोनाजोल इतना फेमस हो चुका है कि भाई चाहे वो आईटी मैक हो, चाहे वो कैंडी फोर्स हो, गांव के लोग बोलते हैं भाई कैंडी फोर्स मंगा लेते हैं, लोगों से कैंडी फोर्स मंगा रहे हैं, कैंडी फोर्स के 10-10 पत्ते मंगा खा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं उसकी बायोबिलिटी से, उसका कोई मतलब नहीं उसके साइड इफेक्ट से, एडवर्स इफेक्ट से, डोज से कोई मतलब नहीं। उनको तो ये पता है कि भाई ये जो है कैंडी फोर्स खाएंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। अब लोग उसको इतना खाने लगे हैं कि उनको उसकी हैबिट पड़ चुकी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात तो हम नहीं करेंगे, खैर रेजिस्टेंस तो डेवलप हो ही जाता है बॉडी में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई आपने कैंडी फोर्स खाया और फिर ठीक हो गए, और फिर वही बात, आप लोगों से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे वगैरह, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, तो आपको फिर से स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन। तो इस चीज़ को तो आप अपने माइंड से निकाल ही दो कि ये कभी जड़ से ख़त्म होता है, नहीं होता है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि भाई लंबे समय तक तो आराम मिले कम से कम। अगर दावा करते हैं भाई 1 लाख रुपए लगा दो, आप होम्योपैथी में चले जाओ, 1 लाख रुपए लगा दो, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है ये फंगल इन्फेक्शन कम से कम नहीं तो 2 साल ना हो। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप 2 साल के अंदर किसी भी जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन उससे आप मिल लेंगे तो आपको हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पे लोग ये बोल बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई आप हमें पैसा भेजो, हम आपको दवा भेजेंगे, कोई भी डब्बी होती है उस पर कुछ लिखा भी नहीं होता इवन, और बस भेज देते हैं। और उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? मान लो आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया तो आपको कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि इस टाइप की बातों पे ना आए कभी भी, कि जड़ से इन्फेक्शन कभी ख़त्म हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है।
फंगल इन्फेक्शन कभी जड़ से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब तक रहेंगे, जब तक इंसान का शरीर रहेगा उसको रोग होते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की बात नहीं करूँगा दोस्तों, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो कि जड़ से ख़त्म होने का दावा करते हैं लोग, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो कि कुछ समय तक ठीक हो सकते हैं। भाई देखो, अस्थमा हो जाता है या जो हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको आप ठीक कर सकते हो, वो भी अपने डाइट को मेंटेन करके या वटेवर। बस यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे कभी ध्यान मत दो कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा, इतना रुपया लगा दो, इतना रुपया लगा दो। हमारे सामने कई केस है दोस्तों, एक डॉक्टर था, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते थे, बट अब आयुर्वेदिक में गारंटी के साथ, तो भाई उनकी जब दवाइयाँ देखी तो उसमें इस्ट्राकोनोजोल था, मतलब पैकिंग किसी चीज़ की और अंदर कोई चीज़। तो यहाँ पे इट्राकोनोजोल वो डबल तिबल कीमत पे बेच रहा है। वैसे ही वो एक कैप्सूल लगभग 20-25 रुपए का मिलता है, बट वो 40-50 रुपए का एक कैप्सूल दे रहा है, ये बोल के कि भाई ये आयुर्वेदिक है, आपको 3-4 महीने खाना ही होगा। और रही बात इसके ट्रीटमेंट की दोस्तों, तो मेरी ऑलरेडी इस पर वीडियोस हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।